मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। यहाँ बहुत ही सुंदर और मार्मिक विषय हमारी अनादिकालीन भूलों को निकालने के संदर्भ में चल रहा है। मिथ्या दर्शन के प्रभाव में, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति इस जीव की 7 तत्वों के संदर्भ में भूल के रूप में प्रतिफलित होती है। 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा, उस संबंध में इस जीव की खोटी मान्यताओं की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में यहाँ कर चुके हैं। मूल बात यही थी कि जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है। जो रागादि परिणाम, जो विकारी भाव, जो मिथ्यात्व भाव, जो कषाएं आकुलता और दुख का कारण है, उन्हें दुख का कारण नहीं मानता। उससे आगामी काल में बंध होता है, उस बंध को नहीं पहचानता। विविध प्रकार की परिस्थितियां बंध के उदय में मिली हैं, इस बात को नहीं पहचानता। और आश्रम को नहीं पहचानता तो संवर को कैसे पहचाने, बंध को नहीं पहचानता तो निर्जरा को कैसे पहचाने, और बंध को ही जब भला जाने तो मोक्ष को भला कैसे माने। ये सब चर्चाएं हम आपके बीच में पहले से कर चुके हैं। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ खड़ा हो रहा है, जिसे कहा है पुण्य पाप संबंधी भूल, पुण्य पाप के संबंध में भ्रम, पुण्य पाप के संबंध में आयथार्थ श्रद्धान, पुण्य पाप के संबंध में गलतफहमी। गलतफहमी बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब। कर रहा है पाप, मान लिया है पुण्य। ऐसा भी होता है क्या? कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा भी होता है, अभी दिखाएंगे आपको। पाप प्रवृत्तियों को भी पुण्य समझ लेता है, और जो पुण्य भी पाप जैसा है उसे नहीं पहचानता है। पुण्य और पाप में भेद डालता है, पुण्य और पाप में अंतर समझता है। अरे बहुत मार्मिक ढंग से टोडरमल जी साहब ने इस विषय वस्तु को उठाया है और बहुत गहराई से इस बात का चित्रण किया है। बड़े आनंददायक प्रकरण है, गंभीर चिंतन मंथन की अपेक्षा रखते हैं। सारे समाज में पुण्य पाप को लेकर के भ्रम है, सारे भ्रम निकल जावे ऐसा प्रकरण है। गहराई से यदि आप चिंतन मनन करो तो जिनागम भरा पड़ा है इन विषयों से, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग उसकी गहराई में जाना नहीं चाहते। सिर्फ ऊपर ऊपर बात करना चाहते हैं। नहीं नहीं साहब, पुण्य तो अच्छा है, पुण्य तो अच्छा है। ये सब बातें यहाँ आएगी। मैं अधिक विस्तार नहीं करना चाहता, मैं सीधा आप लोगों को ले चलना चाहता हूँ पंडित टोडरमल जी साहब की शरण में। क्या माने, हमारे हिसाब से मत चलो आप सीधे टोडरमल जी साहब की शरण में चले जाओ। आप सीधा पंडित जी के शरण में जाकर के बात करो कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, वो देखो। 84 नंबर पेज है, पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान का प्रकरण है। तथा पुण्य पाप हैं तो इन्हीं के विशेष हैं, इन्हीं के विशेष हैं। क्या, किन के विशेष हैं भाई साहब पुण्य पाप? इन्हीं के विशेष। जब 7 तत्वों की चर्चा की जाती है और 9 पदार्थों में पुण्य और पाप को अलग बतलाया जाता है, तो ये चर्चा हमेशा उठती है कि ये पदार्थ जब 9 हैं
तो 7 ही क्यों कहे? फिर 7 तत्वों की चर्चा क्यों है? जिनागम में 9 की चर्चा होनी चाहिए ना, 2 कम क्यों कर दिए गए? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से इस बात को बतलाना चाहता हूं कि सारे जिनागम में इस पुण्य और पाप तत्व को आश्रव और बंध में शामिल कर लिया गया है। जब जब तत्वों की चर्चा आती है, टोडरमल जी साहब ने स्वयं ये जो पुण्य और पाप है, इन पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल करते हुए बतलाया है। मैं और आप चाहेंगे तो उसका पेज नंबर आपको खोल करके बतला दूंगा कि ये पुण्य पाप आश्रव बंध के ही विशेष हैं। आश्रम में शामिल होगा पुण्य, आश्रम में शामिल होगा पाप। साफ साफ बोलते भी है ना, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, तो बिल्कुल स्पष्ट है आश्रव बंध के विशेष है। माने ये कहीं भी किसी और में शामिल नहीं हो सकते हैं। यह बात गहराई से जानने और स्वीकार करने योग्य है। कभी कभी जब हम हमारे कॉलेज के साथियों से चर्चा करते हैं, जो स्वाध्यायी और शास्त्री लोग हैं, तो आपस में चर्चा चलते हुए वे कहते हैं कि यार पुण्य तो भला है और पाप बुरा है। ऐसा एक पक्ष विद्वानों में रहता है, दूसरे विद्वानों के साथ में। तो हम हमेशा एक बात उनसे तर्क के तौर पर कहते हैं कि भाई आप ये बतलाओ, आश्रव अच्छा है या बुरा? तो सोगानी जी साहब तुरंत कह देते हैं आश्रव तो बुरा है। कौन कहेगा? कोई जैन आमनाय का व्यक्ति, विद्वान कहलाने वाला व्यक्ति, यदि वो व्यक्ति ये पूछे उससे कि आश्रम अच्छा है या बुरा, तो क्या जवाब मिलेगा? बोलो, आश्रम के अच्छे और बुरे के संबंध में तुरंत यही जवाब मिलेगा, आश्रम तो बुरा है, आश्रम तो छोड़ने योग्य है। आश्रम दुख कार घनेरे, दौलत राम जी की पंक्तियां हैं। आश्रम दुख कार घनेरे, आश्रम तो घने दुख उत्पन्न करने वाले हैं, आश्रम तो पीड़ा उत्पन्न करने वाले हैं, आश्रम तो तकलीफ देने वाले हैं। ये बात तुरंत सामने से निकलती है, हाँ भाई बुरे हैं बुरे हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कि पूरा ही आश्रम बुरा है कि आधा आश्रम अच्छा है और आधा बुरा है? तो क्या जवाब देगा? बोलो कोई भी व्यक्ति बोलो। जितेंद्र जी साहब, ये जो है ये पूरा ही आश्रम बुरा है या आधा बुरा है आधा भला है? अभी देखना, अभी हमने बात पुण्य पाप के संबंध में छेड़ी नहीं है, इसलिए वो सीधे सीधे सरल सरल बात कह रहा है। पहले से ही बतला दो ना पुण्य और पाप, तो फिर वो सतर्क हो जाता है जवाब देते समय, फिर जवाब नहीं देता। फिर तो कहता है नहीं 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 ऐसा ऐसा कैसे बात कर रहे हो आप? हमने सिर्फ इतना सा पूछा आपसे, अभी हमने पुण्य पाप का विशेष नहीं किया, पुण्य पाप की बात को खोल करके भी नहीं बतलाया। हमने सीधा डायरेक्ट ये बात पूछी आपसे, किसी भी व्यक्ति से समाज में आश्रम बंध अच्छा है या नहीं है? बोलो, आश्रम और बंध बुरे हैं क्या? हर व्यक्ति ये कहेगा समाज में, थोड़ा बहुत भी बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा बंधन को कौन व्यक्ति भला कह सकता है क्या? सुनील जी भाई साहब, बंधन को कौन व्यक्ति भला कहेगा? आपको बांध दिया रस्सियों से, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि अच्छा काम हुआ है? बंधन तो बुरा है, बंधन तो बुरा है, आश्रम तो बुरा है भाई साहब, आश्रम और बंध तो बुरा है। फिर अगला हमने खरा लिया उसको, सामने वाला जो दोस्त था हमारा, हमने उसको थोड़ा सा कहीं डुलमुल नहीं हो जाए क्या, कहीं इधर उधर विचलित नहीं हो जाए, इसलिए हमने खरा करके पूछ लिया कि भैया आश्रम और बंध ये पूरे ही बुरे हैं ना? क्या आश्रम और बंध थोड़ा अच्छा भी हो सकता है? बोले बुरे ही हैं, बुरे ही बुरे हैं, आश्रम बंध में क्या अच्छा है? कि नहीं नहीं, आधा आश्रम अच्छा और आधा बुरे, बुरे आश्रम बंध तो बुरे हैं। अब हमने पासा पलटा, अब हमने अपने पत्ते फेंके, हमने कहा भैया आश्रम पूरा बुरा है तो बतलाओ पुण्य आश्रम और पाप आश्रम। अरे यार क्या बात कर रहे हो, पुण्य तो अच्छा है। ये क्या कहने लग गए तुम? क्या अभी तो पूरे आश्रम को बुरा कह रहे थे, अभी तो पूरे बंध को बुरा कह रहे थे। यदि बंध बुरा है तो पुण्य बंध भला कैसे हो सकता है? यदि आश्रम बुरा है तो पुण्य आश्रम भला कैसे हो सकता है? क्या बोलो। अब इसके लिए एक आध दो बातें यहाँ टोडरमल जी साहब ने कही है, गहराई से विचार चिंतन करना। हमने जो बातें आपको कही है, अरे पुण्य पाप के संदर्भ में हमारे कई प्रवचन हैं यूट्यूब पर। 3 प्रवचन तो मैंने यहाँ कोटा में लिए थे एक वार्षिक उत्सव के अवसर पर, पुण्य पाप के संदर्भ में।
हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, देखो वापस सुनने योग्य है। पुण्य पुण्य पुण्य, ये जो चैंट है ना, बहुत विस्तार से प्रकरण है। अभी ज्यादा विस्तार तो अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अपने को तो अपने प्रकरण के दायरे में चलना है। मैं यदि अभी यहाँ आपके सामने समय सार का पुण्य पाप अधिकार खोल करके बैठ जाऊं तो 15 दिन तक चर्चा करते रहो पुण्य पाप अधिकार के बारे में। समय सार का पूरा पुण्य पाप अधिकार है। बोलो, नाटक समय सार के अंदर बनारसी दास जी ने लिखा है। समय सार के अंदर, ये प्रवचन सार में कितनी गाथाएं ऐसी लिखी है कुंद कुंद स्वामी ने। प्रवचन सार में 77 नंबर गाथा, 77 नंबर गाथा। समय सार में 145 नंबर गाथा से पुण्य पाप अधिकार शुरू हुआ। अब पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया उन्होंने। 145 नंबर गाथा से लेकर के 163 नंबर गाथा तक का प्रकरण है। 145 से 163, 18-19 गाथाएं हैं पुण्य पाप अधिकार में। सारा यही प्रकरण है उसके अंदर। अरे जयसेनाचार्य, तो आपको गजब की बात बतलाऊं मैं, जयसेनाचार्य ने इस पुण्य पाप अधिकार को समाप्त करते समय, मार्मिक बात है इसलिए कह रहा हूं आपको, जयसेनाचार्य समय सार के पुण्य पाप अधिकार की टीका पूर्ण करते समय अंत में एक बात लिखते हैं कि इस प्रकार पाप अधिकार संपन्न होता है। क्या पांडे जी, वो योग सार की बात भी करूंगा अभी। योग सार में कही है, परमात्मा प्रकाश में कही, दुनिया भर में सारी गाथाएं बहुत बहुत जगह है, जगह जगह शेड़ाला के अंदर कही है। अब आप मानो ही नहीं आगम की बात, जिनवाणी की बात, तो फिर क्या करें। देखो समय सार जो ग्रंथ है, उस समय सार में चैप्टर का नाम क्या है? पुण्य पाप अधिकार। सुरेश जी भाई साहब, हमारे कलकत्ता वाले, क्या कह रहे हैं? समय सार में अधिकार का नाम क्या है? पुण्य पाप अधिकार। अब पुण्य पाप अधिकार को खत्म किया तो अमृतचंद्राचार्य ने भी टीका लिखी, जयसेनाचार्य ने भी उसकी टीका लिखी। अब जयसेनाचार्य जो टीका लिखते हैं, वो जयसेनाचार्य बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं, इस तरह पाप अधिकार संपन्न होता है। क्या पाप अधिकार संपन्न होता है? जयसेनाचार्य ने लिखा। तो पता है क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि लोग तुरंत ये बात समझ, अरे यार तो मिस्टेक रह गई होगी, प्रूफ संबंधी मिस्टेक है, पुण्य पाप अधिकार संपन्न होता है, ये लिखना चाहिए था, गलती से शब्द छूट गया होगा। लेकिन वो गलती से नहीं छूटा है। इसके लिए पता है क्या हुआ? जयसेनाचार्य ने खुद प्रश्न उठाया, क्या कि आप ये क्यों लिखते हो कि पाप अधिकार संपन्न हुआ है? आप ये क्यों नहीं लिखते कि पुण्य पाप अधिकार स्वयं ने प्रश्न उठा लिया तो बात क्लियर हो गई कि उन्होंने जानबूझ करके पाप अधिकार को संपन्न लिखा। वहां प्रश्न उठाया कि साहब पुण्य को क्यों कहते हो, पुण्य को भी पाप क्यों कहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई जो हमें स्वभाव से पतित कराए उसे पाप कहते हैं। क्या ये जो पुण्य है ना, ये पुण्य हमें स्वभाव से पतित कराता है, इसलिए यह पुण्य भी पाप है। और वही कुंद कुंदाचार्य देव प्रवचन सार 77 नंबर गाथा में स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। 77 नंबर, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात ये। पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। यदि तू इस बात को नहीं मानेगा तो अनंत संसार में रुलेगा। ये 77 में कहा है। फिर 78 में थोड़ा विस्तार किया और 79 प्रवचन सार में वहां जाकर के तो कह दिया, तू शुभ के चक्कर में उलझ गया बेटा, महा-दुख संकट निकट है, अनंत काल के लिए तू निगोद में जाकर के उलझ जाएगा। ऐसे कठोर शब्दों के प्रयोग किए। योग सार की 71 नंबर गाथा योगेंदु देव की, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। शेड़ालाकार कहते हैं, पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई। ये क्या चीज है बतलाओ? यही तो है, और क्या है? हजार प्रकरण, सैकड़ों प्रकरण, विविध विषय, विविध आगम प्रमाण दिमाग में घूमते हुए होने के बावजूद भी मैं उन सब की चर्चा आपसे नहीं करना चाहता। मैं सीधा आ जाना चाहता हूं यहां पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान के संदर्भ में हमारे टोडरमल जी साहब क्या चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर आ जाइए आप, देखिए क्या कह रहे हैं। तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष हैं।
इन्हीं के विषय, ये यहां से मैंने बात उठाई, अभी ये लाइन पढ़ी थी इतनी सी मैंने, पुण्य पाप इन्हीं के विशेष हैं। इन्हीं के माने आश्रम बंध के, इन्हीं के विशेष माने जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके विशेष नहीं। समझ में आ रही है बात? पुण्य से मोक्ष नहीं होता। तो सच्ची घटना बतला रहा हूँ, 1994 की घटना है। और मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे हमारे प्रवचन चल रहे थे दीवान बदीचंद जी मंदिर में, सायंकाल की सभा थी। और नाम भी बता सकता हूँ लेकिन नहीं बताना चाहता, अभी वे हैं, बुजुर्ग हो गए बहुत ज़्यादा। वो बोले कि पंडित जी हमारे कब पुण्य का उदय आएगा कि हमारे जीवन ये मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, हमें भी मोक्ष होगा, ऐसा पुण्य का उदय हमारा कब आएगा? तब की बात कह रहा हूँ मैं, 1994 की, 93 की बात है बल्कि। मैंने स्पष्ट शब्दों में बात कही, भाई साहब पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं मिलता। ये मोक्ष में पुण्य पाप का बंटवारा नहीं है, पुण्य पाप के अभाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अरे जब मोक्ष में पुण्य पाप का बंटवारा नहीं है तो फिर मोक्ष के मार्ग में कैसे हो सकता है? क्या मोक्ष मार्ग में कितना स्थान हो सकता है? बोलिए, निर्जरा का पुण्य पाप में बंटवारा कर सकते हैं क्या? बोलिए, संवर का पुण्य पाप में बंटवारा कर सकते हैं क्या? स्पष्ट रूप से वो आश्रव है और बंध उन्हीं के विशेष हैं, आश्रव बंध के विशेष हैं। और इन पुण्य पाप की एक जाति एक है, उनकी तो जाति अलग है, मोक्ष की जाति अलग है, संसार की जाति अलग है, सारा बदल गया। आश्रव बंध उनकी जाति क्या है? एक जाति के हैं। और संवर निर्जरा और मोक्ष ये एक जाति के हैं। तो पुण्य पाप ये संवर निर्जरा मोक्ष की जाति में जाएंगे या आश्रव बंध की जाति में जाएंगे? जाति माने क्या होता है बतलाओ? जाति माने क्या है? ये कर्म की जाति के हैं। आश्रव और बंध कर्म की जाति के हैं। संवर निर्जरा मोक्ष वो अकर्म जाति के हैं। आश्रव बंध ये विभाव भाव की तरफ जाते हैं। संवर निर्जरा मोक्ष ये स्वभाव भाव की तरफ जाते हैं। पर ख्याल में आ रहा है आपको? तो ये जो 7 तत्वों के विशेष नहीं, पुण्य पाप के विशेष, आश्रव बंध के विशेष, ऐसा पुण्य पाप है तो इन्हीं के विशेष हैं। और इन पुण्य पाप की एक जाति है। अब जाति एक किसकी कह रहे? पुण्य और पाप दोनों की एक जाति है। और किसके जाति भाई है? बेटे किसके हैं? आश्रम के। आश्रम के 2 बेटे, एक का नाम पुण्य, एक का नाम पाप, दोनों एक जैसे हैं। मुझे मालूम है जब ये प्रकरण हमारे बहुत सारे नए नए साधर्मियों के बीच में जाता है और जब इधर उधर से बातें सुनते हैं तो ऐसी बात जरूर उठती है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी तो पुण्य है, फिर उसका क्या होगा? आखिर वो भला नहीं है क्या? तीर्थंकर कर्म, अरे भाई तीर्थंकर कर्म प्रकृति को किसने भला कहा? भला जानकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति को अपनाने की कोशिश करेगा तो अनंत काल में कभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन नहीं होगा। क्या महावीर जी भाई साहब सही कह रहे हैं, ये आश्रम की जाति के हैं। सोचो जरा, शिवकांत जी भाई साहब, आपसे तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग टकराते होंगे जो लोग इस तरह की बातें करते होंगे। साहब पुण्य तो भला है साहब, पुण्य तो अच्छा है साहब, ऐसा लगता है हमारे को। ये तो भाई साहब गुरुदेव के प्रताप से ये बातें शास्त्र खोल खोल करके दिखाई उन्होंने और मिल गई, इसलिए हम इतनी दृढ़ता से बात कर पा रहे हैं। बोलो, ये बातें मैं भले ही आज गुरुदेव के संबंध में बात कह रहा हूं, कई लोग कहते हैं साहब आप उनकी बात क्यों कहते हो, आप उनकी, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं शास्त्र में तो लिखी थी, तुम्हें बताने वाला कौन था ये बताओ। क्या शास्त्र में तो लिखी है ना ये सारी बातें? टोडरमल जी ने तो 250 पौने 300 साल पहले लिख दी ना। अमृत चंद्राचार्य देव ने तो 1000 साल पहले लिख दी ना। बनारसी दास जी ने 400 साढ़े 400 साल पहले लिख दी ना। कुंदाचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले लिख दी नहीं ये बातें। योगेंदु देव ने लिख दी नहीं ये बातें 800 1000 1200 1500 साल पहले। तो फिर ये बातें तो शास्त्रों में लिखी हुई है, हम तो उसे देख रहे हैं बस। अब अपना चिंतन बदलो, अपनी सोच बदलो। पुण्य पाप की एक जाति है, तथापि अब फर्क क्या है? आपने ध्यान दिया होगा पीछे हमने आपको थोड़ा सा हाईलाइट किया था, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में भी, आश्रव तत्व संबंधी भूल में भी आया था, बंध तत्व, ये सारे पीछे जो प्रकरण दिए थे ना
बोले मिथ्यात्व के प्रभाव से भाषित नहीं होता, जोर है मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व हावी हो रहा है, इतना जोर है मिथ्यात्व का, ऊपर से इतना हावी हो रहा है मिथ्यात्व कि आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो नहीं यार, भाई साहब पुण्य तो अच्छा है, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, पुण्य को बुरा कैसे कह सकते हो आप। अरे भाई श्रद्धा की अपेक्षा से बात है, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे अभी तुम्हारे ऊपर। आपको जो ऐतराज थोड़ा सा खड़ा होता है ना, वो इसलिए खड़ा होता है कि छोड़ करके अभी मंदिर जाना बंद कर देंगे पंडित जी, आप क्या कह रहे हो। आप यदि ऐसा कहोगे तो हमारे बच्चे पहले ही मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर से स्वाध्याय से दूर रहते हैं, और आप यदि इनको थोड़ा बहुत भी कुछ कह देंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये तो मंदिर नहीं जाएंगे, मंदिर जाना छोड़ देंगे। डरो मत, डरो मत, सच्ची बात बतलाओ। सत्य के प्रतिपादन में समझौता नहीं होना चाहिए, सत्य के प्रतिपादन में घबराहट नहीं होनी चाहिए, सत्य के प्रतिपादन में विकल्प करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरने की बात तो इसलिए है कि आप सच्ची बात छिपाएंगे ना, तो फिर वो सही समझ नहीं पाएंगे। छिपाना नहीं, कभी भी सच्ची बात कहो। दावे के साथ कह रहा हूं, आप लोग जितने लोग सुनते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस सीरीज को हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, माने मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इतने लोगों में से जितने लोग हमारी इस चर्चा को, पुण्य पाप की समानता की चर्चा को सुन रहे हैं, और इतने वर्षों से पूरी परंपरा पुण्य पाप की समानता की चर्चा कर रही है, हमारे सैकड़ों विद्वान पुण्य पाप की समानता की चर्चा कर रहे हैं, खोल खोल करके इन बातों को बतलाया जाता है। एक आध तो बतलाओ जिस व्यक्ति ने इस चर्चा को सुन करके मंदिर जाना बंद कर दिया, एक तो बतलाओ मेरे को, कोई उदाहरण बोलो। कोई एक आध भी यदि आप उदाहरण बतला दोगे ना, कोई बिरला ही होगा कोई ऐसा जिसकी होनारी खोटी होगी, जिसको नरक निगोद में जाना ऐसा होगा, बोलो, जिसकी गति बन गई होगी, जिसकी नरक गति बन गई होगी, जिसका अनंत संसार लंबा होगा, ऐसा कोई एकाध व्यक्ति होगा जो इस चर्चा को सुनकर के धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़ने की बात करे। कोई नहीं छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। बात मान्यता की चल रही है। हमारी इतनी बात बतलाने के बाद में बोलो कल कौन प्रवचन में नहीं आएगा, सुनने के लिए मना कर देगा, अरे नहीं पंडित जी आप तो पुण्य पाप को समान कहते हो, तो हम बस एक छोड़ दिया हमने, जैसे पाप छोड़ना है ऐसे हमने तुम्हारा प्रवचन सुनना भी छोड़ दिया। भाई क्या बात कर रहे हैं वज्रसेन जी साहब, ये वज्र जैसी बातें हैं, ये प्रहार पड़ना चाहिए हमारी मान्यताओं के ऊपर, चोट पड़नी चाहिए। अरे भाई सुन तो सही बात, सुन तो सही एक बार गहराई से, एक बार इस चर्चा को गहराई से समझ तो सही। समझेगा नहीं तो सुधरने के चांस नहीं होंगे। तू यदि सुधरना चाहता है, संभलना चाहता है, तो वीतरागी संतों की इस चर्चा को वीतराग भाव से बिना किसी लाग लपेट के सुनने का प्रयत्न कर। पक्ष मत रख, पंथ व्यामोह मत रख, ये पंथ, ये आमनाय, ये संप्रदाय, ये ऐसा। अरे एक पंथ है हमारा, वीर शासन जयंती हमने कल मनाई है, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं हम। बंटवारा मत करो, टुकड़े मत करो, तोड़ो मत, जोड़ने की बात करो। हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। विद्यानंद जी महाराज, जिनका भी देवलोक गमन हुआ थोड़े समय पहले, उनकी एक बात बहुत सुंदर याद आती है। वे कहते हैं सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। गजब का उदाहरण है। समय सार सप्ताह मनाया दादा ने उनके पास में। सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। और पता है क्या कहते हैं, जो सुई धागा जोड़ने का काम करता है, टेलर उस सुई को अपनी टोपी में लगा करके रखता है, और जो कैंची काटने का काम करती है, उस कैंची को अपने पैर के नीचे दबा करके रखता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? कोई बात क्या? जो काटने का काम करता है वो चरणों में पड़ा रहता है, और जो जोड़ने का काम करता है वो सर पे बिठाया जाता है। हम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करते हैं। टोडरमल जी ने यहां ये बात कही है, मैं तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता हूं। याद कीजिए मंगलाचरण की पहली पंक्ति, चौथी लाइन, जाते मिले समाज सब, क्या कह रहे हैं? जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अरे यार क्या गजब बात कह दी भाई। सारा समाज मिल जाए, हम तो सारे समाज को मिलाने की बात कह रहे हैं, हम तो सच्ची बात कह रहे हैं।
हम धोखा नहीं देना चाहते, हम आपको गलत फहमी में नहीं रखना चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप धर्म के मार्ग में आओ, धर्म करना चाहो और फिर भी कहीं गलत फहमी में रह जाओ। हम ये नहीं चाहते। कितनी करुणा करके टोडरमल जी साहब ये पंक्तियां लिख रहे हैं। इनके हृदय की करुणा तो देखो, टोडरमल जी के अंदर की बात तो देखो भाई साहब, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, बोलो। मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। प्रभाव पड़ा है भाई साहब। तू किसी के बहकावे में आ गया है, तेरे ऊपर किसी और का असर दिखाई दे रहा है, तेरे ऊपर किसी ने जाल बिछा रखा है, कुछ ना कुछ भुरकी फेर रखी है, मोहन धूल जैसा टोडरमल जी ने कहा, ऐसी धूल पड़ी है तेरे माथे के ऊपर, धूल पड़ी है, इसलिए तुझे ऐसा भ्रम हो रहा है, तुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है कि पुण्य और पाप दोनों समान है। जाति देख, जाति दोनों की, क्या कपड़े मत देख, शक्ल मत देख, इस शक्ल से मत देख, शक्ल से नहीं पता लगेगा तेरे को, दोनों की रगों में एक ही प्रकार का खून बह रहा है, पुण्य और पाप में। नाटक समय सार बनारसी दाल जी, अभी शायद मैंने 2-4 दिन पहले भी शायद छंद बोला था, वापस नहीं बोलना चाहता, बोल देता हूं 1 मिनट में, फटाफट अर्थ नहीं करता। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिन्ही, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मास त्याग चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है, और दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, जाते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाख्यो है। क्या धर्म जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। सच्चाई से बचना चाहते, सारा समाज मिल जाए, ही नहीं चाहता व्यक्ति। ये कह रहे हैं पुण्य पाप दोनों, दो माई दौड़ धूप, क्या दो कर्म बंध रूप, दोनों में दौड़ धूप। आपको दौड़ धूप नहीं लगती है? अरे भाई साहब 9:20 हो गए भाई साहब, प्रवचन का टाइम हो गया भाई साहब, लाइव आ गए, क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल 10 मिनट लेट प्रवचन शुरू किया था, है ना, वीर शासन जयंती का दिन था ना, बड़े लोगों को बड़ा ऐसा लगा, अरे यार आज लेट कैसे हो गया, आज लेट कैसे हो गया? अरे भगवान महावीर स्वामी ने 66 दिन लेट शुरू किया था। घोषणा कर देने के बाद महावीर भगवान ने 66 दिन लेट व्याख्यान हुआ भगवान महावीर स्वामी का। हमारा तो 10 मिनट लेट शुरू हुआ, जिसमें आपको ऐसा लगने लगा अरे भाई वस्तु की स्वतंत्रता है, हमारे बोलने से वाणी निकलती ही नहीं है, हमारे कहने से बात निकलती ही नहीं है, एक एक कण कण की स्वाधीनता है, एक एक पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। क्या हम कहां कहां जबरन हस्तक्षेप करना चाहेंगे, बोलो। जबरन दोनों में दौड़ धूप नहीं लगती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, 1-8 मिनट भी लेट हो जाता है तो आकुलता सी लगने लगती है, ये क्या हुआ? ये जो दौड़ धूप है, दौड़ धूप की जो आकुलता है, मैं सच कहता हूं, जो लोग शिविर लगाते हैं, अभी हमारा कल शिविर खत्म हुआ, जाना का जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का शिविर था 3 दिन का। आयोजकों से पूछो जरा, क्या व्यवस्थापकों से पूछो जरा, ये जो बड़े बड़े जितने शिविर लगते हैं, विधान होते हैं, आयोजन होते हैं, आयोजकों से जरा पूछो, वे 8-8 10-10 दिन तक सोते नहीं है, महीनों से मीटिंगें चलती रहती है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, और फिर जिस दिन कार्य संपन्न हो जाता है उस दिन भाई साहब अब चैन की नींद, अब चैन मिल रहा है। ये क्या है भाई साहब, अब चैन मिल रहा है तो कार्यक्रम में चैन, अरे कार्यक्रम में तो फुर्सत ही नहीं थी, कार्यक्रम में तो चैन ही नहीं मिला हमारे को। तो भैया ये धर्म चैन मिलने के लिए है कि धर्म बेचैन होने के लिए, बताओ, बोलो दीपेश जी, क्या कह रहा हूं मैं? ये जो धर्म है, ये धर्म बेचैन होने के लिए है कि धर्म चैन के लिए है? यदि चैन नहीं मिल रहा है तो धर्म नहीं है, और जहां चैन मिलता है वहां धर्म है। स्वभाव के आश्रय से चैन मिलता है, विभाव में चैन नहीं मिलता, वहां धर्म नहीं होता। देखिए जरा अब ये दर्शन का प्रभाव, मिथ्या दर्शन का प्रभाव, ऊपर से मिथ्या दर्शन ऐसा है? मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है। इसका मतलब यदि हम आप लोगों को पुण्य भला दिखाई दे रहा है, क्या, और पाप यदि बुरा लग रहा है,
तो इसका मतलब ये है हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व की भुरकी पड़ी है। बोलो, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए ऐसा फर्क दिखाई दे रहा है। फर्क जानना बंद करो, देखो जरा एक बार गहराई से। आगे कहते हैं टोडरमल जी साहब, पुण्य से ये भला बुरा क्यों क्यों जानता है? क्योंकि पुण्य से अपनी इच्छानुसार किंचित कार्य बने, पुण्य से किंचित कार्य बने उसको भला जानता है। पुण्य से जो कार्य इच्छा के अनुसार बन गया है ना, उसे ऐसा समझता है ये बहुत अच्छा काम हो गया यार, क्या गजब यार भाई साहब, यार मजा आ गया भाई साहब, कैसा पुण्य का उदय भाई साहब, जैसा चाहता था वैसा हो गया। तू ये चाहता था कि ये काम ऐसा हो जाए, वो वैसा हो गया। तू ये चाहता था कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। भाई पुण्य के उदय में इच्छानुसार कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, धोखे में मत आ जाना। ये पुण्य जो है ये पाप का ही एजेंट है, ये जो पुण्य है ये पाप का ही जुड़वा भाई है। ये जो पुण्य है ये पाप के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, ये जाति भाई है। क्या समझ में आ रही है बात? एक जैसे थोड़ा गहराई से, इसका नाम है तत्व विचार, इसका नाम है तत्व चिंतन की गहराई। क्या ये विषय लिए मैंने टोडरमल जी के जो अधूरे छूटे हुए विषय है ना, जहां जहां अधूरे छोड़ रखे हैं टोडरमल जी ने जो पॉइंट है, ये लिए मैंने वहां जाना शिविर में 3 प्रवचनों में। तो कल का प्रवचन शायद ग्रुपों पर नहीं डाला है, डाल देंगे, कोई बात नहीं। ये चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई। विचार चिंतन और मंथन की बहुत बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, आप बंटवारा करो। अभी मैं 50 बातें कहूँ इधर और 50 बातें कहूँ इधर, और बंटवारा कर दूं मैं। पुण्य से ऐसा हो गया, पाप से ऐसा हो गया। पुण्य से डाढ़ में दर्द हो गया, पाप कर्म के उदय से, और पुण्य के उदय से ठीक हो गया। पुण्य के उदय से सुंदर शरीर मिल गया, पाप के उदय से चेहरा बिगड़ गया। पुण्य के उदय से प्रशंसा होने लग गई, पाप के उदय से निंदा होने लग गई। पुण्य के उदय से बिजनेस चलने लग गया, पाप के उदय से बिजनेस बिगड़ गया। पुण्य के उदय से पत्नी पुत्र परिवार आपके अनुकूल हो गया, पाप कर्म के उदय से प्रतिकूल हो गया। पुण्य के उदय से पैसा आने लग गया, पाप के उदय से पैसा चला गया, नुकसान हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पुण्य पाप का बंटवारा है, ये सारा बंटवारा हमें मालूम है। क्या ये मालूम है हमारे को सारा का सारा बंटवारा? और खूब बंटवारे की चर्चा कर सकते, लेकिन इतना बंटवारा होने के बावजूद भी जाति चूंकि एक है, ये स्वभाव का घात करने वाले हैं। क्या कुछ काम बनते हैं, पुण्य के उदय से बनते हैं सारे काम, क्या, और पाप कर्म के उदय से बिगड़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जब इच्छा के अनुसार काम बना तो भला जानता है, क्या, और पाप से इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा मानते, और ये क्या हो गया। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। पुण्य और पाप के कारण मिलने वाले संयोगों की चर्चा की यहां पर। क्या पुण्य पाप कर्म के उदय से मिलने वाले संयोगों की इच्छानुसार कार्य को बुरा भला जानने की बात कही यहां इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में पुण्य से सुख और पाप से दुख ऐसा जानता है, उस भ्रम की चर्चा की। और तीसरे पैराग्राफ में पंडित जी ने पुण्य और पाप के जो कारण शुभ और अशुभ भाव हैं उनकी चर्चा की। देखिए पुण्य पाप और शुभ अशुभ, इनमें फर्क है। पुण्य पाप और शुभ अशुभ में अंतर है। जब पुण्य पाप कहा जाता है तो वे द्रव्य कर्म प्रकृतियों के अर्थ में बात होती है। जब शुभ अशुभ कहा जाता है तो वह जीव के भावों के संदर्भ में चर्चा होती है। जब पुण्य पाप परिणाम की बात करते हैं तो उसका अर्थ शुभ अशुभ भावों के अर्थ में होता है। थोड़ा फास्ट बोल गया हूं, रिपीट करके सुन लेना आप इसको दोबारा। पुण्य पाप जो है, जब पुण्य पाप के फल, पुण्य पाप का बंध, वो सब आश्रव बंध कर्म प्रकृतियों की चर्चा है। और जब हमने कहा पुण्य पाप परिणाम, पुण्य पाप के भाव, तो वास्तव में वो पुण्य पाप का भाव नहीं होता डॉक्टर साहब। वो पुण्य पाप भाव का मतलब शुभ अशुभ भाव होता है। पुण्य पाप भाव माने क्या है? शुभ अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव रूप है और पुण्य पाप द्रव्य रूप है। पुण्य पाप कर्म रूप है
और शुभ अशुभ जीव के परिणाम रूप है। ये ऐसा थोड़ा सा फर्क है। तो टोडरमल जी ने यहाँ ये पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में 3 तरह की बातें कही है। देखिए, पहली बात हो गई इच्छानुसार वाली। अब दूसरी बात, तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। क्या अभी पुण्य पाप से अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले थे, ये तो ऊपर हो गई बात, बराबर। अब पुण्य को सुख का कारण और पाप को दुख का कारण, पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है, ऐसा मानता है। अरे भाई, परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। क्या जहां आकुलता होगी वहां दुख है, जहां आकुलता होगी वहां दुख है। आकुलता को दुख का लक्षण कह दिया था पीछे। इच्छाएं होती है, आकुलता होती है। पीछे तीसरे अधिकार में क्या करके आए हैं, और यही तो सब बतला करके आए हैं। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा मानना भ्रम ही है। देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ में इच्छा के अनुसार बनने वाले कार्यों की बात कही। इच्छा के अनुसार काम नहीं बनने वाले कार्यों की बात कही। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में बात हो गई। इस पैराग्राफ में पुण्य का उदय आएगा तो मजा आएगा, पाप का उदय आएगा तो सब अहित हो जाएगा। इस तरह पुण्य पाप कर्म के उदय को भला और बुरा मानना कह रहे भ्रम है, भ्रम, गलत फहमी में है। पुण्य पाप कर्म के उदय में भले बुरेपन की मान्यता, ये मान्यता भ्रम है। अभी यहां देखिए, प्रवृत्ति की चर्चा नहीं की है कुछ भी, क्योंकि प्रवृत्ति तो जड़ की है। आपने पूजन करी, आपने उपवास किया, ये प्रवृत्ति तो जड़ की है। ये प्रवृत्ति पुण्य पाप नहीं होती, समझना। प्रवृत्ति में पुण्य पाप नहीं होता, ये जड़ की क्रियाओं में पुण्य पाप नहीं होता। इन जड़ की क्रियाओं के साथ साथ में इस जीव के भाव जुड़े हुए होते हैं। तो क्रिया जड़ की हो रही है बाहर में, और शरीर की क्रिया के साथ साथ में अंदर में जो भाव जुड़े हुए हैं वो भाव है शुभ अशुभ भाव। और उन शुभ अशुभ भावों से जो कर्म प्रकृतियां बन रही है वो है पुण्य पाप कर्म। अभी तो कुछ खबर नहीं है इसको, कहां की बात कहां से कहां जोड़ता है, क्या लगाता है, कुछ पता नहीं है क्या कर रहा है। बोलो, जितने संयोग है ना, हमने साहब पूजन करी साहब तो पुण्य किया ना, पुण्य। अरे पूजन को पुण्य नहीं कहते, पूजन पुण्य थोड़ी ना। पूजन करना तो क्रिया है तेरी शरीर की, और पूजन करना जो तेरी शरीर की क्रिया है, इस शरीर की क्रिया के साथ में यदि भाव देवगुरु धर्म पंच परमेष्ठी में लगे हुए हैं तब तो उन भावों को शुभ भाव कहेंगे। और पूजन की प्रवृत्ति के काल में भी तेरा भाव इधर लगा हुआ है, ये नालायक कितना चढ़ा रहा है, इतनी चढ़ा रहा है सामग्री, अभी खत्म हो जाएगी सब। तो इसका मतलब ये है तू पूजन की क्रिया के काल में भी पाप बांध रहा है, पाप परिणाम कर रहा है, पाप भाव कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो पूजन की क्रिया के काल में भी पाप भाव और पुण्य भाव, शुभ और अशुभ भाव हो सकते हैं। अब जैसे भाव होंगे उस क्रिया के काल में भी शुभ और अशुभ, या कहेंगे पुण्य और पाप कर्म का बंधन हो सकता है। मोटे मोटे तौर पर ये बात कहते हैं। क्या मोटे मोटे तौर पर हम इस तरह की बात कह देते हैं कि भाई साहब ये तो पुण्य क्रिया है, ये पाप क्रिया है, इस क्रियाओं में बांट देते हैं ऐसा। मतलब बोलो साहब उपवास, बोलो साहब व्रत, बोले साहब पुण्य, पुण्य के खाते में डाल दो। लेकिन उसमें जो बारीकी है, क्योंकि पुण्य पाप का बंटवारा तो या तो उदय के अनुसार करो, या बंधन के अनुसार करो, या परिणामों के अनुसार करो। 3 ही हेतु है। पुण्य पाप कर्म का बंटवारा कैसे करो? या तो आप परिणामों के आधार पर करो, शुभ अशुभ भावों के आधार पर कहो, या फिर बंधन कैसा हुआ है उसके आधार पर देखो। अब बंधन भी नहीं दिखता है तो फिर फल कैसा मिला है उसके आधार पर पुण्य पाप की बात करो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, थोड़ा आपने दिल पर हाथ रख करके कहना, आपको पुण्य पुण्य यदि भला दिखता है ना, आप क्या करोगे बोलो पुण्य का? और नहीं साहब पुण्य से तो सारे काम हो जाते हैं, सब दुकानदारी चलती है, बिजनेस चलता है, घर गृहस्थी में अनुकूलता रहती है, साहब पुण्य में तो क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बतला, तुझे संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है?
कि जाना तो मोक्ष में है। तो जब तुझे मोक्ष में जाना है तो फिर संसार में सुविधाएं क्यों तलाश रहा है? मतलब संसार में सुविधाओं के बारे में क्यों विचार विकल्प कर रहा है जब हमें यहां रहना ही नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, जब आप कहीं जाकर के धर्मशाला में रुकते हो, जब आप कहीं जाकर के किसी होटल के रूम में रुकते हो, जब आप कहीं जाकर के किसी और के यहां रुकते हो, तो क्या आपको इस तरह का विकल्प आता है ये दीवार सही करा लो, ये टूट फूट सही हो रही है, ये जमीन बराबर बना लो? ऐसा विकल्प आता है आपको? आपको ये विकल्प आता है कि यार हमारे को जाना है, यहाँ से एक दिन के लिए समय निकालना है, जैसा भी है टाइम निकाल करके चलो, क्योंकि रहना थोड़ी ना है यहाँ, हमें थोड़ी ना यहाँ जिंदगी बितानी है। अब जैसे धर्मशाला तू धर्मशाला को समझ रहा है, ऐसे ये संसार धर्मशाला है, ये दुनिया धर्मशाला है, ये जगत धर्मशाला है। इस धर्मशाला में सुविधाएं जुटाने की चेष्टा मत कर, खत्म करके रहना ही नहीं है मेरे को यार, मैं तो जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा पुण्य का? मुझे नहीं चाहिए पुण्य, पुण्य से क्या मिलेगा? थोड़ा पैसा दिला दोगे, अरे मुझे पैसे में सुखी नहीं है तो पुण्य का उदय कोई सुखी थोड़ी नहीं कर देगा। माने अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले हमारे को। हमारा कंसेप्ट यदि पहले से क्लियर है तो फिर सारे झमेले सुधर गए बस। ये मजेदार बात है भाई साहब। देखो, भ्रम है, भ्रम ही है, तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम है। कोई तो पुण्य पाप को भला बुरा जानता है, और कोई व्यक्ति पुण्य का फल नहीं, पुण्य का कारण शुभ भाव और पाप का कारण अशुभ भाव। पुण्य पाप के जो कारण हैं, शुभ अशुभ भाव, उन भावों को भला बुरा जानता है। अभी देखो अपन आप हम लोगों की यदि बात करें तो पता है कैसी बात आएगी? जब हम लोग आपस में बात करते हैं, अरे भाई साहब मेरे कितने अच्छे भाव हैं भाई साहब, अरे आजकल तो देखो आप, जब से ये 3-4 महीने का पीरियड हुआ है खूब सुनता हूँ, खूब लाभ लेता हूँ, मजा आ रहा है। ये शुभ भावों को भला जान रहे हैं। सोचना, मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया यार उसको मारने का? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आ गया यार, ये पाप भाव? मेरे मन में ये चोरी का भाव कैसे आ गया? तो अपने पाप भाव को बुरा जानता है और पुण्य भाव को भला जानता है। लेकिन हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, वापस रिपीट करता हूं, खत्म भी हो गई ये चर्चा। क्या फॉर्मूला दिया था कि सुनो, अपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के पुण्य भावों से अपने आप को महान नहीं समझना, और दूसरे व्यक्ति के हीन से हीन पाप भावों को देखकर भी उससे घृणा नहीं करना। अप्लाई करो अपनी लाइफ में, सही कह रहा हूं, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर, उत्कृष्ट परिणामों को देखकर घमंड नहीं करना। ये नहीं करना मेरे कितने अच्छे भाव हैं, मैं तो गजब कर लिया भाई साहब, कितने अच्छे भाव हैं। मत सोच, दिमाग मत लगा। क्या ये पुण्य भाव कब पाप भाव में बदल जाएंगे पता नहीं। घमंड करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है इस शुभ भाव में। ये शुभ भाव मार्ग है, मंजिल नहीं है। रास्ते में शुभ भाव आते हैं, यहां अटकना नहीं है बिल्कुल भी। रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को पेड़ की छाया यदि दिखाई दे रही है और वो रुक गया है तो अटकने का स्थान नहीं है, चंद मिनटों के लिए रुक गया है, मंजिल अभी दूर है। तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों के संदर्भ में ऐसी बात आपको गहराई से समझ लेना चाहिए। देखिए, शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। इसलिए ज्ञानवंत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति दोनों में से एक की भी अभिलाषा नहीं करता, दोनों में से एक की भी भावना नहीं भाता। श्रद्धा बदलनी है, प्रवृत्ति नहीं। फिर ध्यान देना, गलत फहमी नहीं हो जाए। मान्यता के लेवल पर दोनों को बंध का कारण जानकर उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति ऊपर न चढ़ के नीचे गिरने का प्रयास करे तो उल्टा अहित कर लेगा। 20 उदाहरण घूम रहे हैं दिमाग में इस पुण्य पाप की समानता को समझाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, लेकिन एक ठिकाना मैंने आपको बतला दिया, वो कोटा के प्रवचन, कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पर कुछ विशिष्ट प्रवचन, उनमें आप तलाशेंगे तो मिल जाएगा। और ये जो जाना शिविर के भी 2-3 हुए हैं ना, ये भी वहीं मिल जाएंगे आपको। ठिकाना दिखा दिया मैंने आपको।
देखिए, खत्म करें अंतिम लाइनें पढ़ करके। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर, पुण्य पाप का, अब गलतफहमी हो रही है, भ्रम हो रहा है। अयथार्थ ज्ञान का मतलब हमने पुण्य पाप को सही समझा ही नहीं, ये गड़बड़ हो रही है। अयथार्थ ज्ञान होने पर माने सही ज्ञान न होने पर, माने गलत फहमी हो जाने पर, माने हमारे बारे में आपने गलत फहमी बना ली, ये तो पुण्य को बुरा कहते हैं, ये तो सब छुड़वाएंगे भाई साहब। गलत फहमी है भाई साहब, हम पुण्य नहीं छुड़ाते, हम पुण्य में उपादेय बुद्धि छुड़ाते हैं। पुण्य तेरे छोड़ने से छूटेगा भी नहीं। क्या छोड़ना क्या है ये समझ, पर को थोड़ी ना छोड़ सकता है। छोड़ना कहाँ है, पुण्य नहीं, लेकिन पुण्य भला है इस मान्यता को छोड़ना है। शुभ भाव अच्छे हैं इस अभिप्राय को छोड़ना है, इस बुद्धि को बदलना है। ख्याल में आती है क्या बातें? देखिए, क्योंकि दोनों कर्म बंध के कारण है। इस प्रकार पुण्य का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस जीव को अनादि काल से पुण्य के संदर्भ में भी इस तरह की भ्रम बुद्धि बराबर बनी हुई है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप, क्योंकि पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल कर लिया, अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। कि साहब ये मिथ्यात्व क्या है, इसमें गलती क्या हो गई साहब, इसमें मिथ्यात्व क्या कर लिया? मिथ्यात्व ये है इसके अंदर भाई साहब कि आपने था तो असत्य और तूने सत्य समझ लिया, बस इसलिए मिथ्यात्व है। और यह सत्य श्रद्धांत से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। मिथ्यात्व तो का झूठ की अपेक्षा से, सत्य से रहित गलत बात कही, उसका श्रद्धान वो आदर्शन है। तो इस तरह से ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्तियों की चर्चा सात तत्व और पुण्य पाप के संदर्भ में हमने यहाँ संपन्न की है। अब जो मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में विशेष बातें हैं, उनकी चर्चा कल यथा समय हम प्रारंभ करेंगे। हम सभी इन भूलों को समझकर, मिथ्यात्व संबंधी मान्यताओं और भूलों को समझकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पुण्य पाप के संदर्भ में जिनको भ्रम हो ना, उनको बतलाना ये चर्चाएं। जैसे